हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो है भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है। इसको बिहार विशेष सर्वेक्षण नाम दिया गया है। ये कराना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि ये 100 साल के बाद हो रहा है और इसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये सफल हो सके। इस विशेष सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए हर ब्लॉक में जो है कैंप लगाए गए हैं। इस कैंप में आपको 3 फॉर्मेट जो है फिल करके जमा करना है। उसके साथ साथ आपके ज़मीन के जो कागजात हैं उसको जमा करना है। इसके लिए एक आपको हर ज़िले से जो है ऐसा मिला हुआ है, बिहार विशेष सर्वेक्षण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इसका मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है क्या करना है। जैसे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रेतों के दायित्व क्या हैं। दूसरा, भूमि सर्वेक्षण में स्व घोषणा प्रपत्र एवं प्रपत्र 3(1) कैसे भरें। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत रैयतों को उपलब्ध ऑनलाइन सेवाएं, पूरा का पूरा जो है इसमें डिटेल दिया हुआ है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए, अगर आपकी ज़मीन पैतृक है, मतलब दादा परदादा से आ रहा है, तो उस केस में आपको ये वंशावली वाला फॉर्मेट भरना है, जो कि 3/1 है, वंशावली। और साथ ही साथ वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। ये 2 फॉर्मेट भरना है। साथ ही साथ प्रपत्र 3 भरना है। अगर आपके पास खतियानी ज़मीन है या पैतृक ज़मीन है तो ये दोनों फॉर्मेट आपको भरना है। प्रपत्र 3(1) जिसमें कि 2 PDF है, 2 फॉर्म, और प्रपत्र 2 इसमें सिंगल फॉर्म, ये दोनों भरना है। जिनके केस में कवाला ज़मीन है, जिन्होंने कवाला खरीदा हुआ है, उनके केस में ये दोनों फॉर्म जो है नहीं लगेगा। प्रपत्र 3(1) का ये दोनों फॉर्म उस केस में नहीं लगेगा। उस केस में सिर्फ ओनली इफ प्रपत्र 2 लगेगा। तो आइए शुरू से हम लोग सीखते हैं कि ये प्रपत्र 3(1) जो है फिल कैसे करते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो आपका अंचल है वो अंचल डाल देंगे, आपका जो जिला है वो जिला डाल देंगे। जैसे आपके दादाजी के नाम से ज़मीन है, तो आपके पिताजी मान के चलिए कि 2 भाई हैं, तो आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देंगे, श्री जो भी है पिता का नाम। इसके बाद अपने पिताजी के पिताजी यानी अपने दादाजी का नाम। इसके बाद आपके दूसरे जो चाचा जी हैं उनका नाम, और इसके बाद अपने दादाजी का नाम। मतलब दादाजी के केस में पिता के नाम से जो है वंशावली बनेगा। उस केस में यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, उनके फिर पिताजी का नाम। जैसे मान के चलिए कि राम जो हो गए वो दादाजी हैं। राम के 2 पुत्र हैं, श्याम हम लोग एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे राम हो गए तो राम जो है दादाजी होगा। दादाजी के 2 पुत्र हो गए, कृष्ण और गोपाल। कृष्ण के 2 पुत्र आकाश विशाल, और गोपाल के 2 पुत्र राहुल गौतम। तो यहाँ पे दादाजी हमारे हो गए राम, और राम के 2 पुत्र कृष्ण और गोपाल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राम जो है पिता हो गए और पुत्र हो गए कृष्ण और गोपाल। तो यहाँ पे हम लोग कृष्ण पिता राम, गोपाल पिता राम। जैसे जैसे पिता होंगे, मतलब जितने भाई होंगे, यहाँ पे जितने भाई की संख्या बढ़ेंगी, जैसे कृष्ण और गोपाल 2 भाई हैं, अगर 3 भाई हैं तो 3, तो तीनों लोग जो है यहाँ पे बारी बारी से अपना नाम और अपने पिताजी का नाम लिखेंगे।
इनकेस अगर आप ज़्यादा हैं तो फिर आप ज़्यादा इसको हाथ से आवेदन लिख के भी बढ़ा सकते हैं अपने से भी। ऐसे 5 कॉलम दिया हुआ है, 5 कॉलम तक इसको कर सकते हैं। इसके बाद निवासी ग्राम आपका कहाँ है, मोहल्ला अपना, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, जाति, इतना तक करना है। इसके बाद आपको जमाबंदी पंजी में आपके जो पिता हैं उनका नाम, जैसे कि इन केस हम लोग के केस में जो है राम पिता है तो राम, किस ग्राम में जो है वो है जमीन है आपका वो राजस्व ग्राम, अंचल जो है अंचल, और जमाबंदी संख्या है आप बिहार भूमि के ऑफिशियल साइट से जा करके और यहाँ से जमाबंदी देखें से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद खतियान में अंकित, जैसा कि मैंने बताया कि खतियान वाला ही हम लोग देख रहे हैं वंशज, तो खतियान में अंकित खाता संख्या और खेसरा संख्या और रकबा मेंशन करना है। और यहाँ पे आप लगान का उत्तराधिकारी, लगान का जो अमाउंट है वो जो है यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे कोई एक, जैसे मान के चलिए कि हम लोग के केस में 2 हैं, कृष्ण और गोपाल, तो इसमें से दोनों में से कोई एक लोग जो है यहाँ पे शपथ, यहाँ पे साइन जो है कर सकते हैं विश्वास भाषण में, या दोनों लोग भी कर सकते हैं, इनके सिंगल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो फैमिली ट्री बनाया हुआ है यहाँ पे उसका जिक्र भी है कि अनुलग्न अगलू अनुलग्नक वंशवृक्ष या वंशावली, वंशावली के आधार पर स्वामित्व धारित भूमि का ब्यौरा। इसी के आधार ऐसे ही आपको जो है अपने दादाजी का नाम ऐसे लिखना है। इसके बाद आप ये जो जितने जो है दादाजी के पुत्र हैं वो लिखना है। मतलब जैसे जैसे फैमिली ट्री बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं आप। इसको जो है ऑफिस एक्सेल कहीं पे भी आप बना सकते हैं। ऑफ वर्ड फाइल में जो है MS ऑफिस के वर्ड फाइल में भी जाके इसको बना सकते हैं, या किसी साइबर कैफे में अगर नहीं बनाने आता है तो किसी साइबर कैफे में जाके इसको बनवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लोग बना देंगे। तो ये वाला जो है हम लोग क्लियर कर लिए कि यहाँ पे अंचल, जिला और जितने जो है दादाजी के बेटे हैं वो, प्लस उनके दादाजी का नाम, इसके बाद निवास वाला, और इसके बाद आपका जमाबंदी जहाँ है वो सारा का सारा खाता खसरा रकबा सब जो है मेंशन कर देना। इसके बाद आप लोग हम यहाँ आते हैं कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। और वंशावली के आधार पर जो भी उत्तराधिकारी हैं, जैसे दादाजी के केस में दादाजी नहीं है, पिताजी हैं, तो पिताजी उत्तराधिकारी हो गए। तो यहाँ पे जो है उनका जो है नाम तीनों लोग का, दोनों लोग का बारी बारी से, जैसे कृष्ण और गोपाल, नाम, अस्थाई पता भर देंगे दोनों लोग का, खाता खसरा वो भर देंगे। जैसे मान के चलिए कि पिता के जाने के बाद पुत्र में जब जमीन बटेगा तो वो तो फिक्स होगा ही ना कि आप कुछ हिस्सा आप रख लीजिए, कुछ हिस्सा हम रख लेते हैं। तो जो आप जोत कोड़ रहे हैं जो लोग, वो अपना अपना हिस्सा जो है स्वेच्छा से अपना अपना डाल देंगे। खाता संख्या, खेसरा संख्या और रकबा एकड़ डिसमिल में डाल देंगे, और साथ ही साथ चौहद्दी, और सबसे लास्ट में जमाबंदी संख्या, जो कि जमाबंदी संख्या आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉर्नर पे दिया होता है राइट साइड। इस तरीके से भर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे साइन कर लेंगे और पूरा एड्रेस लिख देंगे। इसमें देखिए क्या क्या अटैच करना है, इसमें सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है, जैसे दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरण, खतियान का नकल लगाना है इसमें, मालगुजारी रसीद या लगान रसीद संख्या, वर्ष, जमाबंदी संख्या की विवरणी लगाना है, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र या तिथि जो है, जैसे मान के चलिए कि हमारे दादाजी 50 साल पहले, 60 साल पहले जो है उनकी मृत्यु हो गई, तो उस समय तो आधार था ही नहीं, तो इनके से अगर अब बनवाना होगा तो बहुत मुश्किल से बनेगा। तो इसलिए आप अपने दादाजी का जो है डेथ का जो टाइम है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे राम हो गए दादाजी, तो राम यहाँ पे लिख करके यहाँ पे डेथ और जो,
डेट है वो डेट डाल देंगे, कितने साल में जो है वो एक्सपायर किए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता का मृतक का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र, तो ये फैमिली ट्री से ही हो जाएगा उसको। अगर कोई और है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, अगर कोई न्यायालय का आदेश हो तो आप उसको भी लगा सकते हैं। या जमीन पे कोई केस FIR हो या फिर किसी प्रकार का कोई हो समस्या, तो उसको आप कोर्ट से अगर कुछ मिला तो उसको लगा सकते हैं। और याचिकाकर्ताओं का आधार कार्ड की छाया प्रति, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड का छाया प्रति लगाना अनिवार्य है। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं का वोटर कार्ड की छाया प्रति। देखिए आधार कार्ड से तो ये प्रूव हो जाएगा कि आप जो है भारत के नागरिक हैं, बट अगर आप का जो प्रूव करना होगा आपको कि मैं बिहार का नागरिक हूँ, तो उस केस में आपको वोटर ID ही लगाना होगा। तो ये दोनों मैंने आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक समझा दिया, बहुत ही आसान भाषा में। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेट 2 पे। इस पे देखिए राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर और नाम। तो हल्का नंबर नहीं भी लिखेंगे तो हल्का का मतलब होता है पंचायत, तो पंचायत का नाम भी लिख सकते हैं। पुलिस थाना, अंचल और जिला। इसके बाद रैयत का नाम एवं पिता का नाम। तो यहाँ पे आप अपने रैयत का नाम और पिता का नाम लिख देंगे। जैसे इसमें सेकंड कॉलम में जैसे हम लोग ने फिल किया था, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही फिल करना है। रैयत का नाम एवं पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता जितना भी है बारी बारी से, जैसे एक खाता में 2 प्लॉट में 1 डिसमिल जमीन है उस तरह, फिर दूसरे खाते में 2 खाते में 5 डिसमिल जमीन है 6 प्लॉट में, मतलब बारी बारी से उस तरह। और चौहद्दी किस्म जमीन। किस्म जमीन का मतलब होता है कि आपका जमीन जो है धनखर है, कि उसमें मकान बना हुआ है, कि भीट है यानी डी। तो जो भी है, अगर उसमें आप खेती करते हैं तो धनखर डाल सकते हैं, अगर मकान है तो मकान डाल सकते हैं, अगर भीट डी है तो डी डाल सकते हैं। और लगान, इसके बाद जमाबंदी संख्या। इसके बाद है भूमि पर दावा का आधार, मतलब जमीन पर आपका किस प्रकार का जो है आधार है, किस प्रकार का दावेदारी है आपके जमीन पे। अगर आपके दादाजी से पिताजी से आपको मिला हुआ है तो पैतृक हुआ, उत्तराधिकारी हुआ। अगर कबाला है तो कबाला होगा। अगर वसीयत से मिलते आ रहा है, जैसे दादा परदादा से मिलते हुए आ रहा है, तो वसीयत नामा भी वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है अभियुक्ति। जैसे अभियुक्ति का मतलब हुआ कि उस जमीन पे आपका केस चल रहा है, तो दर्शा देंगे किस प्रकार का केस है। जमीन का आपका जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, या रसीद नहीं कट रहा है, या किसी प्रकार का समस्या है, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। अगर आपका एक से ज़्यादा प्लॉट है तो इस प्रपत्र को 2, 3, 4, 5 फॉर्मेट में आप निकाल लेंगे और उसको बहुत ही साफ सुथरे भाषा में अपने से जो है उसको बढ़िया से एकदम बढ़िया फॉर्मेट में जो हम लोग इसको फिल कर लेंगे। और लास्ट में जो है मोबाइल नंबर, स्थान, आधार नंबर, तिथि और रैयत का हस्ताक्षर। अगर आप मान के चले आपके पिताजी 4-5 भाई हैं तो कोई एक जो है सबसे बड़े छोटे जो भी हैं रैयत का हस्ताक्षर की जगह पे करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया। अगर आपको जहाँ भी ना समझ में आए तो एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। ये तीनों फॉर्मेट का जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। बिहार भू सर्वेक्षण का कार्य 2 तरीके से हो रहा है, एक ऑफलाइन तरीके से और एक ऑनलाइन तरीके से। तो ऑफलाइन तरीके से आप इस फॉर्म को भर करके जो है आप ब्लॉक में जहाँ भी कैंप लगा है वहाँ पे आपको सबमिट करना है। यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है कि अगर आपका जो है ज़मीन जो है वंशा दादा परदादा से मिला हुआ है तो खतियानी ज़मीन हो गया है। और आप जो है ज़मीन को परचेज किए हैं, खरीदे हैं, केवाला लिखवाए हैं, तो
वो केस अलग हो गया। खतियान वाले केस में मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देता हूँ। खतियान के केस में खतियान लगाना अनिवार्य है, मालगुजारी रसीद लगाना अनिवार्य है। अगर दादाजी एक्सपायर कर गए हैं, अभी जो भी वंशज हैं जिनके नाम से ज़मीन है, तो यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। और इसके बाद याचिकाकर्ताओं का मृत का वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र अगर है तो वो लगाना अनिवार्य है, नहीं तो फैमिली ट्री से आपका क्लियर हो जाएगा। फैमिली ट्री भी सिर्फ वंशावली वाले में ही लगाना है। खतियान जो वंशज से चला आ रहा है, बाप दादा से जमीन जो चला आ रहा है, उसमें आपको जो है खतियान, वंशावली, जिसको कि फैमिली ट्री बोलते हैं, इस टाइप का ये लगाना अनिवार्य है। इसके बाद आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। अगर केस है तो ये न्यायालय का आदेश। अगर आपका जमीन केवाला है तो केवाला के केस में आपका जो है रसीद हो गया, प्रपत्र 2 हो गया। अगर आप चाहें तो केवाला का भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है आधार और वोटर आईडी कार्ड, इतना लगा करके आप या तो ब्लॉक में सबमिट कर दीजिए, या तो फिर इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही साथ इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।